नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल नॉलेज विशेष पर। दोस्तों आज से हम जनरल नॉलेज की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जब भी हम ये वीडियो डालें उसकी अपडेट आप तक पहुंचती जाए। क्योंकि गाइस हम इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 क्वेश्चन जो है लेकर आए हैं जनरल नॉलेज की। तो चलिए गाइस देखते हैं आज की क्लास। तो गाइज़ हम अपनी क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से बता देना चाहते हैं कि गाइज़ हमारे चैनल पर डेली जनरल नॉलेज के जो है 25 क्वेश्चंस की सीरीज जो है चल रही है और बहुत जल्दी हम मैथ्स की ट्रिक्स का क्वेश्चन भी लेके आने वाले हैं। मैथ्स की ट्रिक्स उसमें आपको मिलेंगी कि मैथ्स के सवालों को जल्दी से जल्दी कैसे सॉल्व किया जा सकता है। तो चलिए गाइज़ करते हैं हम आज की अपनी क्लास स्टार्ट। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो सूर्य से यदि हम पृथ्वी की दूरी की बात करें तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी 149 मिलियन किलोमीटर है। कितनी? 149 मिलियन किलोमीटर है सूर्य से पृथ्वी की दूरी। तो इस प्रकार इसका आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा ग्रह सूर्य की एक बार परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। तो सूर्य की जो 88 दिनों में परिक्रमा करता है वो ग्रह है गाइस बुध ग्रह। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा 88 दिनों में पूरी कर लेता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रमाणिक देशांतर कितना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये अभी हाल फिलहाल में बहुत सारे एग्जामों में पूछा भी जा चुका है। अभी जो यूपीएससी लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है उसमें ऐसा क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो गाइज भारत का प्रमाणिक देशांतर का जो समय है गाइज वो है 82.5 अंश देशांतर। ये कहाँ पड़ता है? ये इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान पर पड़ता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइज। अगला क्वेश्चन है हमारा, ज्वालामुखी निर्मित स्थलाकृति निम्नलिखित में से कौन सी है। ऐसी कौन सी आकृति है जो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित होती है। तो ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आकृति है कॉल्डेरा। कौन सी है? कॉल्डेरा आकृति जो है वो ज्वालामुखी के द्वारा इसका जो है निर्माण होता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो ऐसी नदी जो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है वो है कोलोरेडो। कोलोरेडो नदी जो है वो समुद्र में मिलने से पहले एक विस्तृत मरुस्थल से होकर गुजरती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किन नेताओं का मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा। ऐसा किन नेताओं ने कहा था? तो ऐसा मत गाइज कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में देखा। ये मत था लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त का। किसका था? लाला लाजपत राय एवं सीपी दत्त का ऐसा मत था कि लॉर्ड डफरिन ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक सेफ्टी वाल्व के रूप में देखा। तो इस प्रकार इसका आंसर जो हमारा बी सही हो जाएगा। ले देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जब आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये सीरीज आप जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। इस सीरीज को आप जरूर से जरूर डेली लिया करिए, क्योंकि ये गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का जो मुख्यालय है गाइस वो गुड़गांव यूपी में है, गुड़गांव हरियाणा में है। कहाँ है? ये गुड़गांव में है अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा सहयोग मंच का मुख्यालय। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा, गुड़गांव में। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदियां कौन सी हैं। बिहार में जो गंगा नदी है उसकी दक्षिण से जो सहायक नदियां जो उसमें मिलती हैं गाइस वो हैं सोन, पुनपुन और किऊल। कौन कौन सी हैं? सोन है, पुनपुन है और किऊल है। ये तीन नदियां बिहार में
गंगा नदी में दक्षिण की ओर से आकर मिलती हैं। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। झारखंड में बॉक्साइट कितने जिलों में मिलता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये भी जो है गाइस अभी हाल फिलहाल में किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, ये मैंने उसी एग्जाम से जो है उठाया है। तो झारखंड में बॉक्साइट जो है वो किन जिलों में मिलता है? तो झारखंड में जो बॉक्साइट मिलता है वो रांची में मिलता है और पलामू में मिलता है। पलामू में मिलता है। किस किस में? झारखंड में जो रांची है और एक पलामू है, इन दो जगहों पर ये बॉक्साइट जो है मिलता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें। तो बंद अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है गाइस कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो न तो निर्यात करे और नहीं आयात हो। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें न तो निर्यात होता हो और नहीं आयात होता हो, ऐसी अर्थव्यवस्था को बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। सॉरी गाइस। सरकारिया आयोग किसके अध्ययन के लिए गठित किया गया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। सरकारिया जो आयोग था वो गाइस केंद्र एवं राज्यों के संबंधों को जानने के लिए गठित किया गया था। सरकारिया आयोग केंद्र एवं राज्यों के बीच संबंध कैसे चल रहे हैं उसको जानने के लिए जो है गठित किया गया था। गाइस ये सीरीज जो है 25 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, हम ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज लेकर आए हैं। यदि आप किसी भी एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस रखिए ताकि जब भी वीडियो डाले उसकी अपडेट आप तक पहुँचती रहे। डेली हमारी यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो 25 क्वेश्चन की सीरीज जरूर आएगी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगें क्या थी? तो जो कांग्रेस संगठन है उसकी आरंभिक मांगें जो थी वो थी कि अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाए, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति की जाए और आईसीएस परीक्षा का इंग्लैंड एवं भारत में एक साथ आयोजन किया जाए। तो ये तीनों ही मांगे जो हैं कांग्रेस संगठन की आरंभिक मांगे थी। कौन कौन सी मांगे? अधिक संख्या में जनता के प्रतिनिधियों को शामिल करना, सशस्त्र अधिनियम की समाप्ति करना और आईसीएस की जो परीक्षा होती थी वो इंग्लैंड में और भारत में एक साथ की जाए। तो इस तरह इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा कि उपरोक्त सभी प्रश्न जो है मांगे कांग्रेस के संगठन की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा डी सही हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इनको आप बिल्कुल भी स्किप मत करना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जो फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय थे वो थे मोनिक शॉ। कौन थे? मोनिक शॉ फील्ड मार्शल की पदवी पाने वाले प्रथम भारतीय थे। याद रखना कौन? मोनिक शॉ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो इस तरह इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आर.डी. बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। तो आर.डी. बनर्जी द्वारा जो मोहनजोदड़ो की खोज की गई थी वो की गई थी गाइस वर्ष 1922 में। इसमें वर्ष 1922 में आर.डी. बनर्जी द्वारा, आर.डी. बनर्जी का नाम भी पूछ लिया जाता है तो नाम है इनका राखल दास बनर्जी। तो राखल दास बनर्जी द्वारा मोहनजोदड़ो की खोज जो हुई थी वो वर्ष 1922 में हुई थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन गाइस। सुमेलित कीजिए, ये कुछ योजनाएं दी हुई हैं और इनसे रिलेटेड कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं तो इनको आपको सुमेलित करना है। तो गाइस इसमें देखिए, जो मनरेगा योजना थी वो कब चलाई गई थी और प्रधानमंत्री जनधन योजना कब चलाई गई थी, अटल पेंशन योजना कब चलाई गई थी और ग्रामोदय से भारत उदय योजना जो है कब चलाई गई थी। तो गाइस इनकी बात करें हम तो जो मनरेगा योजना है वो 2005 में चलाई गई थी। कब चलाई गई थी? मनरेगा योजना 2005 में चलाई गई थी और प्रधानमंत्री जनधन योजना जो है ये वर्ष 2014 में चलाई गई है। अभी ये जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना जो थी वो प्रधानमंत्री जी ने जब वो
हुए थे पहली बार, तो उन्होंने ये जो है लॉन्च की थी। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में चलाई गई थी और मनरेगा योजना 2005 में चलाई गई थी। अटल पेंशन योजना उसके बाद चली थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना के बाद चली थी, तो ये 2015 में चली थी। और ग्रामोदय से भारत उदय ये जो है गाइस 2016 में चली थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा हो जाएगा गाइस 2 1 4 3, 2 1 4 3। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। मनरेगा योजना 2005 में चली थी, प्रधानमंत्री जनधन योजना 2014 में, अटल पेंशन योजना 2015 में और ग्राम उदय से भारत उदय 2016 में चली थी। गाइस अभी UPSSC लेखपाल का जो एग्जाम हुआ है उसमें योजना से संबंधित बहुत सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये योजना भी आप लोगों के लिए जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी जो है अक्सर कोई ना कोई योजना जो है लॉन्च करते रहते हैं। तो आप इनको जितनी भी वो योजनाएं लॉन्च करते हैं उनको एक बार ध्यान से ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा गाइज, जिला न्यायाधीशों में को कौन नियुक्त करता है? सॉरी, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो किसके द्वारा की जाती है? तो हमारे जिले पर जो न्यायाधीश होते हैं तो उनकी नियुक्ति गाइज संबंधित राज्य का राज्यपाल करता है। कौन करता है? जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित राज्य की, जिस राज्य का वो राज्यपाल है उसी राज्य के राज्यपाल द्वारा संबंधित जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, कई बार कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वही हम अपने सीरीज में जो है स्टार्ट कर रहे हैं। तो गाइस ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1942 ईस्वी में। आजाद हिंद फौज का गठन वर्ष 1942 ईस्वी में हुआ था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। माउंट एवरेस्ट पर विजय पाने वाली माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय कब हुई थी? माउंट एवरेस्ट पर जो पहली बार विजय की थी इसने वो कब की थी? तो वो की थी गाइस मई 1953 में माउंट एवरेस्ट पर पहली बार विजय प्राप्त की थी। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। तो गाइस देखते हैं अगला क्वेश्चन। मार्टिन लूथर किंग कहाँ के निवासी थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो जो मार्टिन लूथर किंग थे वो थे गाइस कहाँ के? USA के निवासी थे। मार्टिन लूथर किंग USA के निवासी थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। गाइस हम अपनी सीरीज में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुंचती रहेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज है। मैं आप लोगों से फिर भी कहूँगा आप इसे स्किप मत कीजिएगा। और गाइस मैं आप लोगों से कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप इस वीडियो को जब भी आप वीडियो देखो, आप इस वीडियो को जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप जुड़े हो गाइस, प्लीज़ आप इस वीडियो को बस शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप फेसबुक से जुड़े हो फेसबुक पर, व्हाट्सअप से जुड़े हो व्हाट्सअप पे, या और भी कोई एजुकेशन ग्रुप आपने बना रखा है तो उसमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि आपके और भी भाइयों की जो मदद हो सके। क्योंकि गाइस हम इस वीडियो को मोस्ट इंपोर्टेंट 25 क्वेश्चंस की जो है सीरीज हमने स्टार्ट की है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेजी अनुयायी कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। तो दक्षिण अफ्रीका में जो गांधी जी थे उनके अंग्रेज अनुयायी जो थे वो एंडूज थे। कौन? एंडूज दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के अंग्रेज अनुयायी थे। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अपने देश में वायसराय कौन थे? तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो बहुत भयंकर नरसंहार हुआ था गाइस, वो किसने करवाया था? उस समय हमारे वायसराय कौन थे? तो उस समय जो वायसराय थे, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था चेम्सफोर्ड के समय में हुआ था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो सीरीज हमारी वो सारी की सारी मोस्ट इंपोर्टेंट है गाइस, आप इसे स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, आप जब भी वीडियो देखो इस वीडियो को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जिस भी एजुकेशन ग्रुप से जुड़े हो आप इस पर शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा कि चेम्सफोर्ड ने ही जलियांवाला बाग हत्याकांड करवाया था। जो चेम्सफोर्ड थे उसी के समय में ये जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा भी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अकबरनामा की रचना किसने की थी? देखिए गाइस कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।
अकबरनामा की जो रचना थी वो गाइज अबुल फजल के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा अकबरनामा की रचना की गई थी। इसमें अकबर की हिस्ट्री जो है दर्शाई गई है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा ए सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी का अवतरण किस आंदोलन से हुआ था? भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी ने जो प्रवेश किया था वो किस आंदोलन से प्रवेश किया था? तो भारतीय राजनीति के अंदर महात्मा गांधी जी ने चंपारण से जो है प्रवेश किया था। वहाँ से चंपारण आंदोलन से जो है प्रवेश किया था। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा सी सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पोखरण जहाँ आणविक परीक्षण किए गए किस राज्य में अवस्थित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। जो पोखरण है जहाँ अणुओं का परमाणुओं का जो है परीक्षण किया गया था वो गाइस अपनी राजस्थान राज्य में स्थित है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में जो है स्थित है। राजस्थान में ही पोखरण में परमाणुओं का जो है परीक्षण किया गया था। जो काली चादर बिछाकर परमाणुओं का परीक्षण किया गया था गाइस, विदेश में परमिशन नहीं दे रहा था तो काली चादर बिछाकर जो परमाणुओं का परीक्षण वहाँ पर किया गया था। तो ये वही पोखरण है। तो पोखरण किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार इसका विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। तो गाइस आज की सीरीज हमारी हम यहीं पर समाप्त करते हैं, लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो डाली जाए उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। डेली हमारे चैनल पर 25 क्वेश्चंस की ये जो सीरीज चल रही है। जितने भी एग्जाम हो चुके हैं या जितने भी एग्जाम आगे होने वाले हैं उससे रिलेटेड ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जितने एग्जाम हो चुके हैं ना उनमें जितने भी क्वेश्चन आए हैं हम उनकी एक सीरीज चला रहे हैं। उनसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं जो भविष्य में आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो वो क्वेश्चन हम इनमें जो लेकर आ रहे हैं। तो ये सीरीज गाइस आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि आप भी किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर रखिए, बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि जब भी वीडियो डाली है उसकी अपडेट आप तक पहुंच सके। और चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे फिर से करेंगे गाइस कि इस वीडियो को आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद गाइस।